नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं आपका साथी रूपक शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे 9 दिन तक माता को पूजे जाने वाले नवरात्रा स्थापना के साथ। माता रानी के 9 दिन तक चलने वाली विशेष पूजा के लिए शारदीय नवरात्रा स्थापना गुरुवार को घट स्थापना के साथ शुरू हो गए हैं। ऐसे में घर घर में माता की पावन ज्योत और माता के मंदिरों में माता रानी की पूजा शुरू हो गई है। बस स्टैंड स्थित माता के मंदिर के पुजारी दिनेश शर्मा ने बताया कि माता रानी की पूजा विधि विधान के साथ घट स्थापना कर की गई है और 9 दिन तक माता की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। की तैयारी चल रही है और घट स्थापना है, तो पूजा वूजा कैसे चल रही है? आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। अभी बस 10 मिनट बाद ही चौघड़िया शुरू हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करेंगे। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। माता जी को षोडशोपचार से स्नान आदि कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। वस्त्र आदि धारण करा दिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसके बाद गणेश पूजन, नवग्रह षोडश माता का पूजन, भैरव पूजन आदि, शिव पूजन, हनुमत पूजन, ये समस्त प्रकार के पूजन होते हैं। वरुण पूजन होता है, सप्तसुर द्वारा स्थापना होती है। घट, ये सब घट स्थापना के ही हिस्से हैं, जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं। ये सारा षोडशोपचार से घट स्थापना होगी, पूरी पूजन आदि। उसके बाद आरती होगी, तब घंटनाद होंगे। तो घट स्थापना तब पूर्ण होती है आरती के पश्चात। ये पूजन से लेकर आरती तक का कार्यक्रम अभी शेष है, समय की प्रतीक्षा के कारण। बाकी शेष तैयारी सारी हो चुकी है माँ की, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब माता जी को आरती के पश्चात में सेंट का आज का विशेष महत्व होता है, तो वो आवरण लगाया जाएगा। आज का कार्यक्रम यही होगा और शाम को 6:15 बजे सांध्य आरती होगी। तत्पश्चात थोड़ा सा भजन कीर्तन का कार्यक्रम रहेगा अल्पकाल के लिए। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह के तहत चल रहे कार्यों में गुरुवार को पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी दी गई। वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर जयेश शर्मा द्वारा सभी पुलिस कर्मियों को मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान लाइन के आरआई नेमी चंद भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर जयेश शर्मा ने पुलिस कर्मियों को नशा रोकने और नशा नहीं करने की शपथ भी दिलाई। डॉक्टर जयेश शर्मा ने बताया कि ये सप्ताह मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के तहत मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे सप्ताह भर कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि लोग बाग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहें। आज मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन अलवर में सुरक्षा कर्मियों के सामने उनको मोटिवेट करने के लिए एक कार्यक्रम परिचर्चा रखी गई। इसके अंतर्गत सभी पुलिस कर्मियों को उनके द्वारा किए गए कार्य के द्वारा उत्पन्न होने वाले तनाव से किस प्रकार से निकला जाए और अपने मानसिक संतुलन को किस प्रकार से अच्छा रखा जाए, इसके बारे में पूरी जानकारी दी। लोग बाग इसको सुन के बड़े उत्साहित हुए और अपने जीवन में उन्होंने नए नए काम करने की शपथ ली। साथ में नशा ना करने के लिए भी एक कार्यक्रम रखा गया और उनको शपथ दिलाई कि आप ना तो नशा करेंगे और ना कोई आसपास किसी को नशा करने देंगे। अगर कोई नशा करता भी होगा तो उससे नशा मुक्ति करेंगे। अपने जीवन में लक्ष्य रखकर एक नशा करने वाले आदमी को, प्रत्येक आदमी एक नशा करने वाले आदमी को नशे से मुक्त कराने का संकल्प भी ले, ऐसा सलाह दी गई और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। गुरुवार को महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से आजादी के नायकों के विचार जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान समिति के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।
समिति के सह संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि महान क्रांतिकारियों की आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर ताकि साथ ही युवा पीढ़ियों को आज़ादी के दीवानों के बारे में जानकारी देने का संदेश जन जन तक पहुंचे, समिति यह प्रयास कर रही है। गुरु और इन सभी को अंग्रेजी हुकूमत ने कायराना तरीके से निर्दोष होते हुए भी आज फांसी की सजा का वारंट सुनाया था। ऐसे महान क्रांतिकारियों को हम सभी गांधी के चलाए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग उन सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इस अवसर पर मैं सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं किस तरीके से आज़ादी हम लोगों ने प्राप्त की है। हमारे आज़ादी के नायकों के बारे में सभी को जानने की आवश्यकता है। समस्त युवा साथियों को, जो नए लोग आ रहे हैं, युवा पीढ़ी आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी के नायकों के बारे में पढ़े। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। नवरात्रा स्थापना के साथ ही बाजार के लिए त्योहारी सीजन भी शुरू हो गया है। अब ऐसे में बाजार गुलजार होने की संभावनाएं बन रही है। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते सभी त्योहार लगभग फीके पड़ जाने से बाजार पूरी तरह टूट चुका था। खुराना इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर विपुल खुराना ने माध्यम टीवी से विशेष मुलाकात में बताया कि इस दौरान बाजार का माहौल थोड़ा ठीक ठाक नजर आ रहा है। कस्टमर की इंक्वायरी भी लगातार आ रही है, सावे भी इस साल बेहतर हैं। ऐसे में बाजार के उठने की पूरी संभावना है। अभी कल से त्योहारी सीजन शुरू है और पिछले 2 साल से स्थिति कोविड को लेकर बाजार की बहुत ज्यादा खराब रही है जी। क्या लग रहा है आने वाले जो त्योहारी सीजन है वो किस तरीके से रहेगा? सर देखिए, आगे माहौल मुझे लग रहा है कि बहुत सुधरने वाला है। इसका कारण है कोरोना की जो वैक्सीन है लगभग सब लोगों को लग चुका है जी, काफी जब तक, और लोगों का बाजार में आवाजाही बढ़ गई है। बिल्कुल। फाइनेंस के ऑफर इस वक्त बहुत चालू हैं, मतलब आदमी को लगता है कि पैसा एक साथ में दे सकता है, उसके लिए ईजी EMI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और फाइनेंस ऑप्शन ऐसे हैं कि अगर आपको 12,000 का माल भी लेना है ना, तो हज़ारों महीने किस्त दे करके 12 महीने में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो गवर्नमेंट की फाइनेंस स्कीम है, बिजनेस से लोन से लेके पर्सनल इंडिविजुअल होम सामान लेने तक की फैसिलिटीज है, उनमें लोन की फैसिलिटी बहुत अच्छी आ गई है। बाजार पंचायत समिति चुनाव को राजनीतिक पार्टियां भी पूरी तरह तैयार कर चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी के चुनाव समिति के प्रभारी अजय अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि पार्टी इस समय बायोडाटा कलेक्ट कर रही है। जो पार्टी का वफादार कार्यकर्ता है उसे टिकट दिया जाएगा। इस बार अत्यधिक लोगों ने बायोडाटा दिया है क्योंकि लोगों का कांग्रेस के प्रति विश्वास है। पंचायती राज के चुनावों के लिए
जो जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ हमारी ड्यूटी माननीय अशोक जी गहलोत, बबलजीत सिंह जी और टीकाराम जी जुगली द्वारा जो हमें अलवर ग्रामीण के पक्ष में जो सब क्षेत्रों में जाकर जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं उन सबसे मिलने का मौका मिला, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं बता दूँ, पंचायती राज के इन चुनावों में कांग्रेस के प्रति लोगों का अभूतपूर्व उत्साह बना हुआ है। जहाँ भी जाते हैं वह कार्यकर्ता बड़ी तादाद में बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। और टिकटों की भी मैं समझ रहा हूँ जो प्रतिस्पर्धा है उसमें भी सबसे ज़्यादा आवेदन अलवर ग्रामीण, मैं समझता हूँ अलवर जिले में सबसे ज़्यादा। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सीनियर मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर जयेश शर्मा के साथ हर दिन अलग अलग टॉपिक पर वार्ता दिखाई जा रही है। आइए देखते हैं आज की वार्ता में डॉक्टर जयेश शर्मा क्या रखते हैं अपने विचार। नमस्कार साथियों, लगातार मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह के तहत हम डॉक्टर जयेश शर्मा से आप लोगों की वार्ता कराते आए हैं और हमारे दर्शकों के लिए डॉक्टर जयेश शर्मा टाइम निकालते हैं। सर, स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर साहब, मानसिक स्वास्थ्य में नशे की क्या भूमिका है? सबसे बड़ी बात यह है जी। नशा अपने आप में ही एक मानसिक अस्वस्थता को दर्शाता है। कोई भी नशा करने वाला आदमी, कोई भी जो नशा करने की गिरफ्त में आ गया है, मानसिक रूप से उसको स्वस्थ नहीं कह सकते हैं जी। नशा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नशे को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जिस चीज़ को अपन जैसे समाज में दो प्रकार के नशे प्रचलित हैं। एक तो ऐसे नशे जो सामाजिक लोगों के द्वारा चलाते हैं, जैसे कि चुर्री हुआ, जैसे कि बीड़ी हुआ, सिगरेट हुआ, हुक्का हुआ। बिल्कुल, ये ऐसे हैं जो छोटे स्तर पर चलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको मैं इसलिए सामाजिक तौर से स्वीकार करने वाले नशे कहता हूँ क्योंकि इसमें लोग बाग बहुत ज़्यादा अपनी विरोध प्रकट नहीं करते हैं। एक तरफ तो नशा करने वाले, जो चुर्री खाने वाले, बीड़ी पीने वालों को मना करते हैं कि भाई बीड़ी पीना, चुर्री खाना या गुटखा खाना ये बहुत ख़राब है, इससे रोग हो जाते हैं, इससे कैंसर हो जाता है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन दूसरे क्षण पे वो इसमें सहमति भी जताने लग जाते हैं, चुपचाप से कहने भी लग जाते हैं नहीं यार खा ले, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये ऐसे हैं जो समाज के द्वारा स्वीकार करने वाले नशे हैं। नशे तो हैं लेकिन स्वीकार इनको बहुत ज़्यादा इसकी भर्त्सना नहीं करता, इसकी कोई विरोध नहीं करता, तो इसलिए चलते रहते हैं। दूसरे नशे इस प्रकार के होते हैं जैसे कि जिनकी समाज पूरी तरीके से विरोध करता है, जैसे शराब का, जैसे अफीम का, जैसे बहुत सारी और मादक दवाएं होती हैं, जैसे कि आपके भांग, चरस, गांजा हुआ, जैसे आपके बहुत प्रकार के सिरप आजकल लेने का वो चल गया है, जैसे कफ सिरप लेते रहते हैं। प्रॉक्सियोन एक दर्द निवारक दवा है, पेट के दर्द में दी जाती है। आपको सुन के आश्चर्य हुआ कि लोग बाग इसके भी आदी हो गए हैं और एक एक दिन में 20-20, 25-25 प्रॉक्सियोन ले लेते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे होते हैं, इनहेलेंट्स होते हैं सूंघने की। आपको सुन के आश्चर्य हुआ, कुछ लोग बाग आदमी कुछ जो होते हैं ना, जैसे सूंघने के पदार्थ, मैं आपको मसलन एक उदाहरण दूं, पेट्रोल सूंघने का कई लोगों को आदत होती है। वो एक डिब्बी में पेट्रोल भर के अपनी जेब में रखते हैं और जब कभी उनका मूड करता है तो उसमें से थोड़ा सा सूंघ लेते हैं, इससे उनको अच्छा लगने लग जाता है। ये भी एक मानसिकता है। फिर आपको एक बात बताऊं कि जैसे जो थिनर होता है आपका, वो थिनर को भी लोग बाग नशे के रूप में काम में लेने जाते हैं। इस थिनर की, जिसकी इतनी बदबू आती है, कभी आपने रंग पेंट में थिनर का काम देखा होगा, कैसी गंदी बदबू आती है, लेकिन उसको भी लोग बाग पी के नशे का अपने उसमें से काम करने लग जाते हैं। इसके अलावा आपने जो आयोडेक्स देखी होगी, है ना, आयोडेक्स जो दर्द वगैरह, ब्रेड वगैरह उसमें ब्रेड में लगा के खाते हैं। अब आपको देख के आश्चर्य होगा कि मतलब ये मानव प्रवृत्ति है ना, जो किस किस चीज में से नशे की चीजों को खोज लेती है, हमको तो समझ में नहीं आता है। इसके अलावा आधुनिक जीवन में एक और नशा है जो आप सभी लोग उससे परिचित हैं कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन सब दुखी तो हैं। नए जीवन में
इंटरनेट की और जो मोबाइल की एक जो प्रवृत्ति हुई है ना, जी। ये भी एक नशे की ये चीज भी है। नशा है। छोटे छोटे बच्चे, आपने आजकल देखा होंगे, छोटे छोटे बच्चे आजकल इतने नेट पे या मोबाइल के व्हाट्सएप पे इतने चिपके रहते हैं। मेरे जमाने में हम जब छोटे थे तब मैदानों में बहुत भीड़ लगती रहती थी, खेलते थे, शाम को हॉकी जाते खेलने, ठीक बात है। बास्केटबॉल खेलने जाते। आजकल आपको देख के आश्चर्य होगा कि मैदान खाली पड़े रहते हैं और लोग बाग ये नेट पे या व्हाट्सएप पे इस पे ही खेलते रहते हैं। सुन के आश्चर्य होगा कि लोग बाग जो होते हैं बर्थडे मनाने जाते हैं, और मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जिसमें कि 5 आदमी उस बर्थडे मनाने में गए, पांचों के पांचों कि अगर आप देखो तो सब के सब अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए मिलते हैं। मतलब बर्थडे देने वाला भी मोबाइल पे लगा हुआ है, जिसकी बर्थडे मनाई जा रही है वो भी मोबाइल पे है, और उनको जो संदेश दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, वो भी मोबाइल पे दे रहे हैं। बिल्कुल। देखो कैसी स्थिति आ गई है। ये चीज किसी समय पे जब शुरुआत करी थी तो फायदे के लिए करी थी, लेकिन देखो अति सर्वत्र वर्जते, कोई चीज में अगर अधिकता लगा दी जाती है तो वो तो जहर वो है। बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। और मैं इसमें यहाँ पे इसको कहूंगा कि इसमें अधिकता लगी हुई है। जी जी। अच्छे से यूज करना यूज है, उसको ज़्यादा यूज़ करना और गलत तरीके से यूज़ करना मिस यूज़ है। तो ये एक इंटरनेट की और तो ये भी एक तरीके का नशा हो गया। ये भी एक तरह का नशा एडिक्ट है, एडिक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल नशा है। अभी हम लोगों के मानसिकता जो हमारा जो क्षेत्र है, साइकेट्री का जो क्षेत्र है, उसमें इस तरह के पेपर्स आने लग गए हैं। और ये चीज़ अपने हिंदुस्तान में नहीं है, ये उन देशों में भी है जहाँ अपन से पहले इंटरनेट आ चुके थे, वहाँ अपन से पहले मोबाइल आ चुके थे। जैसे अमेरिका हुआ, जैसे कनाडा हुआ, यूरोप के बहुत सारे देश हैं। अमेरिका में तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि आजकल लोग बाग 1 महीने के लिए नेट को, मोबाइल को छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं, जिसको डिटॉक्स थेरेपी बोलते हैं। और उस समय कोई ये कम्युनिकेशन नहीं होता है, और फिर जो लौट के आते हैं वो तरोताजा महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक तरह का नशा तो डॉक्टर साहब, ये नशे से जैसा भी आप बता रहे कि चलो गुटखा है, बीड़ी सिगरेट, ये तो एक अनुमन नशा है, तो वो तो चलो ठीक है, नशा तो वो भी है खैर, लेकिन शराब का जो सेवन है वो पूरे सामाजिक स्तर को हिला के रख देता है, पूरे समाज को डिस्टर्ब करता है, परिवार को डिस्टर्ब करता है, और अंततः आदमी मौत की गिरफ्त तक पहुंच जाता है। तो क्या संभव है कि नशा ऐसा छुड़वाया जाना, क्या ऐसा नशा छोड़ा जा सकता है क्या वो उस द्वारा, लोग के द्वारा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, कमजोर मानसिकता तो नशे को शुरू करती है जी, और उसको आगे बढ़ाती है जी। और अगर आदमी स्ट्रांग मानसिकता का है, अगर वो मोटिवेटेड है कि मेरे को छोड़ना है, तो उसके लिए कोई असंभव चीज़ नहीं है कि वो किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े नशे को, स्मैक को हुआ, चाहे शराब को हुआ या अफीम की कोई भी चीज़ हुई, उसको छोड़ सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आदमी का मानसिक स्तर, उसका मोटिवेशन, उसके दिमाग में ललक है क्या उसको छोड़ने की। अगर उसके दिमाग में ललक है तो वो डेफिनेट छोड़ देगा। अब चीज़ यहाँ पे आ जाती है किस तरीके से छोड़ा जाए। जी, देखिए, इसके 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले हम, जैसे ये चुर्री वगैरह के बारे में तो मैं आपसे जो बाद में बात करूंगा, पहले ये जो शराब है, अफीम है, इसके बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि एक प्रकार के ऐसे नशे हैं जिनको अगर आप लगातार लो तो ये आपके मानसिक केमिकल्स जो होते हैं, दिमाग में जो केमिस्ट्री होती है, केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनकी संरचना को ये बदल देते हैं और लगातार नशा करने की स्थिति में शरीर की एक तरीके की आवश्यकता बना देते हैं। अब जब लगातार इसको खाते पीते रहोगे, शराब को लेते रहोगे, तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो चुपचाप रहेंगे, उनकी जो चीज़ है ना वो सेटिस्फाइड होती रहेगी, तो ज़्यादा परेशानी नहीं करेंगे। लेकिन अगर जिस समय आप ये नहीं लोगे, अफीम या अफीम से संबंधित चीज़ या शराब, तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स कहलाते हैं। नहीं लेने की स्थिति में जो विड्रॉल आते हैं, नहीं लेने की स्थिति में जो शरीर में हरकत होती है, उसको अपन विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। और विड्रॉल सिम्टम के रूप में जैसे हाथ में ट्रेमर्स आने लग जाएंगे, हाथ कांपने लग जाएंगे, नशे की तलब होने लग जाएगी, नींद नहीं आएगी, हाथ पैरों में भड़काव होने लग जाएगा, उल्टियाँ होने लग जाएंगी, पेट में दर्द होने लग जाएगा। तो इस प्रकार की जब चीज़ होने लग जाती है ना, तो आदमी क्या करता है, फिर तुरंत ही ये नशे की जो चीज़ उसने छोड़ने की कोशिश करी, वापस लेने लग जाता है और वही सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। तो एक तरह का ये सर्किट पैदा हो जाता है। नशे की चीज़ नहीं लेने से जो सिम्टम्स पैदा हुए हैं, जो लक्षण पैदा हुए हैं, उनको हटाने के लिए फिर नशे की चीज़ ले ली जाती है और ये एक गिरफ्त में पड़ जाता है और इसी चक्कर में फिर उसकी ये आदत बनती चली जाती है, आदत बनती चली जाती है। ये चीज़ हुई। तो हम 2 तरीके से इसमें करते हैं।
इससे जो नशा मुक्ति के जो चरण होते हैं 2 तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया ना, नशा जब एकाएक जब छोड़ दिया जाता है, जो शरीर में हरकत होती है उस हरकत को हम ठीक करते हैं। उस समय डॉक्टर की ज़रूरत, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। उस समय आदमी की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति ऐसी होती है कि उसको हम दवाइयाँ भी देते हैं, उसको ड्रिप्स वगैरह भी लगवाते हैं, सारी चीज़ जो हमारे मेडिकल स्तर पर होते हैं हम उसको करते हैं और उसको उस स्थिति से बाहर लाने की कोशिश करते हैं। और ये स्थिति करीब करीब 10 से 15 दिन या 20 दिन तक चलती है। उसके बाद जब एक बार वो डिटॉक्सिफाइड हो जाता है, जब उसके दिमाग में से ये जो नशे की जो चीज़ बिल्कुल पूरी तरीके से हट जाती हैं और दिमाग की केमिस्ट्री नॉर्मल हो जाती है, तो हम फिर दूसरे स्टेप पे आते हैं जिसको हम डी एडिक्शन या नशा मुक्ति कहते हैं। अब नशा मुक्ति, वैसे तो पूरे अभियान को ही नशा मुक्ति का अभियान कहा जाता है, लेकिन इसके 2 पार्ट है, एक डिटॉक्सिफिकेशन, एक डी एडिक्शन। डी एडिक्शन में हम फिर उसको साइकोथेरेपी देते हैं। साइकोथेरेपी इसलिए देते हैं कि उसके दिमाग को इस काबिल बनावें कि नशा नहीं लेने की स्थिति में भी वो अपने दिमाग को अच्छे से बनाए रखे, बैलेंस बनाए रखे, उसका संतुलन बनाए रखे, नशे की तरफ नहीं जाए। इस समय सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर कोई आदमी बेरोजगार होता है तो हम उसको रोजगार दिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है और वो फिर वापस नशे की तरफ जाएगा। तो उसके दिमाग को फुर्सत के क्षण न दो, उसको किसी काम धंधे में लगा दो, जो उसका पहले का काम है या तो उसमें लगा दो या नए काम में लगा दो। उसके अलावा क्या होता है कि हम उसके फैमिली मेंबर्स को फैमिली थेरेपी भी देते हैं। देखिए क्या होता है, एक बार जब नशा से आदमी मुक्त होकर जब समाज में वापस आता है तो जो पुराने लोग बाग हैं वो उनके ऊपर छीटाकशी करते हैं, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, और ये लोग बाग बड़े सेंसिटिव होते हैं उस टीका टिप्पणी को लेके। तो छोटी सी भी टीका टिप्पणी उसको वापस वही नशे के गंदे रास्ते पे वापस धकेल देगी। तो इसलिए हम उनको ये थेरेपी देते हैं कि इनको कोई ऐसी चीज़ मत करो जिससे इनके दिमाग में या इनकी मानसिकता को ठेस पहुँचे और वापस नशे की तरफ जाए। तो उनके साथ में व्यवहार अच्छा होना चाहिए, भाईचारे का, दोस्ताने का व्यवहार होना चाहिए। परिवार में भी उसके साथ में कोई हेय दृष्टि से ना देखना चाहिए। ठीक है, नशा उसने एक बार किया, गलत रास्ते पे चला गया, अब सही रास्ते पे आ रहा है, फिर उसको हम धीरे धीरे करके फॉलोअप में करते चले जाते हैं। फिर हम अपने तरीके से उसको वॉच करते हैं कि वापस नशे की स्थिति में तो नहीं जा रहा है। तो ये एक लंबी प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है। इसमें थेरेपिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को और फैमिली वालों को, नशा करने वालों को, सबको धैर्य से काम लेना होता है और किसी भी स्तर पर मोटिवेशन को डाउन नहीं करना होता है। मोटिवेशन हमेशा जो दिमाग में नशा छोड़ने की जो बना दिया है ना, वो चीज़ कम नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि रिलैप्सेस बहुत होते हैं। हमने ऐसा देखा गया है कि आदमी 3-3 साल तक, 4-4 साल तक नशा नहीं करता है और फिर एकाएक नशा करने लग जाता है। रिलैप्स बहुत होते हैं, तो रिलैप्स ना हो, क्योंकि एक बार रिलैप्स होने का मतलब है फिर वो गंदी गलियों में तो चला जाएगा, नशे की स्थिति में चला जाएगा, फिर ये सारी प्रक्रिया में से उसको गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए रिलैप्स कम से कम हो, इसलिए हम उसको साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, फैमिली थेरेपी, काउंसलिंग और रोजगार की ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब कुछ करते हैं, तब कहीं जाके इस चीज़ में हमको लाभ प्राप्त होता है। जी डॉक्टर साहब, देखा साथियों, आपने बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई कि वास्तव में नशा समाज का एक दुश्मन है और नशे की गिरफ्त से बचा जा सकता है, लेकिन डॉक्टरी सुझाव और परामर्श के जरिए। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।